स्टूडेंट्स, टुडेज डे 5 ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया थ्योरम हम लोग शुरू किए थे और एरिया थ्योरम का सिर्फ एक ही सवाल हुआ है, सवाल नंबर 2। सिर्फ एक ही सवाल हुआ था। जो वो मोहित है वो पूछा भी था ये क्यों लगा, तो हम क्या बोले थे कि अरे जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो तुम काहे नहीं लगा सकते एरिया थ्योरम। इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाई उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, या दैट इज इक्वल टू इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाई उसका राइट हैंड का स्क्वायर, या इसका बेस का स्क्वायर बाई उसका बेस का स्क्वायर। क्वेश्चन सुनिएगा, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. अगर दो similar triangles का एरिया इक्वल है, अगर दो similar triangle का एरिया इक्वल है, similar triangle का मतलब क्या? AB by PQ is equal to BC by, बोलो जी, BC by QR is equal to AC by PR, यही होता है ना सिमिलर ट्राइंगल का मतलब। तो हम लोग इस बार ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएं कि सिमिलर तो देले है, पहले ही से देले है, तो डायरेक्ट एरिया थ्योरम लगा दें। उस दिन जो मोहित पूछा था उसका डाउट ये था कि काहे सिमिलर किया और अचानक से एरिया थ्योरम क्यों आया। तो उसको दो बात बताएं कि बाबू एरिया थ्योरम कब लगाओगे, कब बताओ, जब ट्राइंगल हुआ सिमिलर होगा तब ना, मतलब पहले आप सिमिलर तो दिखा दीजिए। बट टुडे एम आई सपोज टू शो दैट दे आर सिमिलर कि दे हैव ऑलरेडी गिवन अस इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, इसका एरिया इज इक्वल टू उसका एरिया, मतलब ये वाला एरिया कैलकुलेट किए और आया 55.5, तो उसका एरिया भी 55.5 ही आया। देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जुड़वा, शेप और साइज सब कुछ सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं ना, ठीक बोल रहे हैं ना, शेप और साइज सब कुछ सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ शेप सेम हो। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ शेप सेम हो, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शेप सेम हो, ठीक बोल रहा हूँ मैं? सिमिलर का मतलब शेप सेम, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप और साइज दोनों सेम, शेप और साइज दोनों सेम को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? आइए प्रूफ में, इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, तो बेटा उसका भी, या फिर इसका राइट हैंड का सॉरी राइट हैंड का स्क्वायर, तो उसका भी, इसका बेस का स्क्वायर, तो बेटा उसका भी बेस का स्क्वायर। मानते हैं इस बात को? ओके। अब बताओ हम मोहित स्ट्रेट अवे एरिया थ्योरम ऐसे कैसे अचानक से टपक गया, कहां से लगा दिए जी? सिमिलर है सर, लगा लीजिए, बोलो जोर से बोलो। तो उस दिन कहे नहीं डायरेक्ट लगाए थे? सिमिलर था नहीं, आपने पहले कॉपी पहले सिमिलर करना पड़ा, पहले सिमिलर करना पड़ा, उसके बाद लगा था। पर इस बार क्या हुआ? सिमिलर दिया हुआ है, इस बार क्या है? सिमिलर दिया हुआ है। अब देखो ये वाला का नाम ABC है, क्या नाम है? और नीचहू वाला का नामवा बदल के ABC कर दिए। काहे नामवा बदल दिए बताओ? अरे पगला, सिमिलर नहीं है, दोनों इज इक्वल टू है। अगर इसका एरिया 55.5 है तो उसका एरिया भी 55.5 है, तो PQR का एरिया का नाम बदल के ABC का एरिया लिख सकते हैं। जितना रुपया खर्चा करता है कश्मीरी उतना ही रुपया खर्चा करता है प्रेम, तो जहां पे खाता में, बही खाता में कश्मीरी का नाम है, वहां पे हम प्रेम का भी नाम डाल देंगे, तो अकाउंट्स मेरा मैच कर जाएगा, क्योंकि सारे इनकम, सारे एक्सपेंडिचर जितने कश्मीरी के हैं उतना ही इनकम एक्सपेंडिचर सब कुछ प्रेम का है। इसलिए उसका नाम डालिए, उसका नाम डालिए। आपको क्या मतलब है? फिगर से ना मतलब है, वो कश्मीरी हो चाहे प्रेम हो, आपको क्या दिक्कत है उससे? तो इसका नाम देखो, PQR का नाम ध्यान से देखना, ये ब्लैक वाले का नाम, ये ब्लैक वाले का नाम बदला है मैंने, ब्लैक का नाम क्या कर दिया है? ABC, पर ब्लू तो पहले से ही ABC था। ऐसा करने से क्या हुआ? कट जाएगा। चुन्नू बराबर मुन्नू, चुन्नू बराबर टुन्नू, चुन्नू बराबर चिंटू। सो कैन आई से चुन्नू इज इक्वल टू द फर्स्ट वन, रेखा खींच के चुन्नू इज ऑल्सो इक्वल टू द सेकेंड वन, रेखा खींच के चुन्नू इज ऑल्सो इक्वल टू द थर्ड वन। बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और आपने क्या साबित कर दिया? साइड्स प्रपोर्शन की, यार इस गजब यार, साइड्स वा इक्वल हो गया।
साइड स्वा प्रपोर्शन की गजब यार, साइड स्वा तो इक्वल हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पूरा दमदार बात आ गया, हो गया ना। देयरफॉर बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। हम कम बोले पर काम की बात बोले, क्या बोले हम? अरे इस साल क्या हो गया? साइड्स इक्वल आ गया, बार बार बोल रहे इक्वल आ गया। इक्वल आने से ही कॉन्ग्रुएंट होता है स्टूडेंट्स, बार बार बोल रहा हूं, इक्वल आने से ही। लेकिन अगर प्रपोर्शनल आता, अगर प्रपोर्शनल आता तो क्या होता? सिमिलर होता। अगर प्रोपोर्शनल आता तो क्या होता है? सिमिलर होता। ये स्वास्तिक को पास कर दो, दे रहे हैं 1 मिनट। हाँ आगे, ठीक है। पेज नंबर 5 तक प्रिंट आउट बांटे हैं हम ना, ठीक बोल रहे हैं ना? पेज नंबर 5 तक का बांटे हैं, पेज 5 तक ही बटा है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके ओके ओके। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, कम बोला पर काम की बात बोला। साइड्स क्या हो गया? प्रोपोर्शनल की इक्वल, तो हो गया बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। ना मोहित, यू टेल मी, एरिया थ्योरम ऐसे कैसे लग गया अचानक? ट्राइंगल सिमिलर था इसी कारण लग गया। फिर से पूछ रहे हैं ऐसे कैसे एरिया थ्योरम लग गया? ट्राइंगल सिमिलर था इसलिए एरिया थ्योरम लग गया। लेकिन उस दिन हम लोग ट्राइंगल को पहले क्या किए थे? उस दिन काहे उस दिन सिमिलर करना पड़ा था? उस दिन सिमिलर नहीं था, उस दिन सिमिलर नहीं था, तो सिमिलर किए थे। वही ना तुमको डाउट हुआ था कि सिमिलर भी कर रहे हैं या अचानक से कौन कौन चीज आ रहा है। पर आज सिमिलर किए कि आज सिमिलर नहीं किए हैं? ABC and BDE are two equilateral triangles. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. D कहाँ है भाई? D is the midpoint of BC. सबसे पहले क्या दिया कि ये एक इक्वी ट्राइंगल है। दूसरा क्या दिया? DBE भी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और तीसरा क्या बोल रहा है? डी मिड पॉइंट है। क्या बोल रहा है? डी मिड पॉइंट है। क्या बोल रहा है? डी मिड पॉइंट है। अब हम कैसे बनाएं BDE? हमको तो समझे नहीं आ रहा है। बोलो इधर टानिएगा ना अगर तो बन जाएगा, देखो तो ठीक बोल रहे हैं। अगर इधर टान देंगे तो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। डी मिड पॉइंट है, वो किधर बनाए हमको नहीं पता, उधर टान दिए। नॉट गेटिंग। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. What is the ratio of the area of? What is the ratio of the area of triangle ABC and the area of triangle BDE? इनका रेशियो पूछा है। रेशियो क्या लगता है मोहित? पहले ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, सिमिलर करेंगे उसके बाद एरिया थ्योरम लगाएंगे ना। पर अभी को आज जो फर्स्ट क्वेश्चन किए उसमें मैंने सिमिलर करने का टाइम वेस्ट किया कि नो नो इट वाज ऑलरेडी गिवन दैट दे आर सिमिलर। पर इसमें तो सिमिलर करना पड़ेगा। और सत्य काम, एक आम इंसान सबसे पहले क्या ट्राई करता है सिमिलैरिटी के लिए? ए ही ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? ए सिमिलैरिटी ट्राई करता है। तो जरा ध्यान से देखो, छोटका ट्राइंगल बोला कि मेरा जो ये वाला है ना एक, वो 60 डिग्री है। तो बड़का ट्राइंगल बोला मेरा जो 2 है ना वो भी 60 डिग्री है। मानते हैं? छोटका ट्राइंगल बोला मेरा जो 3 है ना, बड़का बोला हमरा में भी तो 3 है, कॉमन एंगल। तो हो गया ए से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE, फर्स्ट पॉइंट इसका 3 तो उसका भी 3। क्या है बताओ? कॉमन एंगल है। हाँ हाँ, सब तो 60 होता है, सिमिलर ही होगा। इसका 1 तो उसका
इक्विलैटरल ट्रायंगल ए पे जाएं कि ना ए ठीक है, बोलो भाई। हो गया सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो मोहित, मोहित बोलो। इसका एरिया भाई उसका एरिया, इक्वल टू बड़का का लेफ्ट हैंड तो छोटका का भी लेफ्ट हैंड, बड़का का बेस तो छोटका का भी। तो हमारा मन कर रहा है बड़का का बेस और छोटका का बेस लेने का। ऐसा काहे मेरा मन कर रहा है बताओ? क्योंकि बेस का मिड पॉइंट दिया है ना सर। तो कहीं आप थोड़ा आगे बढ़िएगा तो बीसी को बीसी लिखिए, पर बीडी को आधा बीसी लिख पाएंगे? नहीं समझा पा रहे हैं हम। देखो तो, देखो अच्छे से देखो, डी मिड पॉइंट है बाबू, तो बीडी हाफ बीसी नहीं होगा। नाम उम लिखने पे उतना दिमाग नहीं रहा, बीडी ही है ना। अरे बीडी ही है ना, तुम भावना समझ गए ना। नाम लिखना तो 9th क्लास में ही सिखा दिए थे, वो सब बच्चा जानता है नाम लिखने। दिक्कत है। हम फिर से बोल रहे हैं सिमिलर करना क्यों पड़ा, बोलो। सिमिलर नहीं दिया था, पहले करिए तब ना एरिया थ्योरम लगेगा। पहले सिमिलर करिए तब एरिया थ्योरम लगेगा। अब जब सिमिलर हो गया तो इसका लेफ्ट बाई बड़का का लेफ्ट करते, छोटका का बेस बाई बड़का का बेस करते, तो हम बेसवे को काहे सेलेक्ट किए? बेस के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया है ना सर। बीडी क्या है, हाफ ऑफ द बीसी है कि नहीं है? सो पूरी बात का समरी परसों, मतलब जब भी क्लास हुआ था से लेकर आज तक क्या हुआ, पहले सिमिलर कीजिए फिर एरिया थ्योरम लगाइए, पहले सिमिलर कीजिए फिर एरिया थ्योरम लगाइए। हाँ ये बात अलग है कि अगर सिमिलर दिया हुआ है, अगर सिमिलर दिया हुआ है तो मत कीजिएगा, डायरेक्ट एरिया थ्योरम लगा लीजिएगा। Sides of two triangles are in the ratio of 4:9। एक छोटा एक उसका बड़ा वर्जन है, लार्ज वर्जन, आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स है 4:9 के रेशियो में, मतलब इसका ए बी तो उसका पी क्यू, इसका ए सी तो उसका, इसका बी सी तो उसका क्यू आर। किस रेशियो में? तो बोलिए सिमिलर कर दीजिएगा, बोलो धड़ाक से हो जाएगा। तो एस 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 से हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर, ये वाले का एरिया बाई वो वाले का एरिया पूछ रहा है। पहले सिमिलर तो करना पड़ेगा ना, सिमिलर दिया थोड़ी है, सिमिलर दिया हुआ नहीं ना स्टूडेंट्स। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा लाइन से पढ़ाई चल रहा है ना। तो पता स्कूल में कभी नहीं चलेगा, स्कूल में ऐसे ही होगा।
चलो सत्यकाम, ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए एक आम इंसान सबसे पहले क्या ट्राई करता है? ए करता है। तुम्हारे पास ए है कि का है? माथा लगा रहे जब एसएसएस दिया हुआ है तो बोलो, जब एसएसएस दिया हुआ है ही। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। पहला बोलो, इसका ए बी तो उसका, इसका बी सी तो उसका, और इसका ए सी तो उसका। हम बोलें कि गिवन में था तो साइड्स क्या हुआ? इक्वल की प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल होने से सिमिलर होता है ना। नाउ मोहित टेल मी, एरिया थ्योरम अब लगा दें? अब लगा सकते हैं, सिमिलर हो गया है। हाँ तो अब लगा दो। कौन सा वाला लिख दे? लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट बाय राइट की तीनों तो एक के है सर, कुछ हो लिखिए ना। इसका ए बी तो उसका पी क्यू, और ये तो 4/9 है ही। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया? 16/81। कौन सा वाला ले ले? लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, बेस बेस की कुछ हो लीजिए, तीनों तो एक के है। बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम बेस को ही क्यों लिए थे? क्योंकि बेस रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था सर। कम ही बोल रहे हैं पर काम की बात बोल रहा हूं मैं बार बार। इस बार कौन सा ले? लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट की कुछ ले लीजिए इस बार तो, क्योंकि तीनों बराबर है। पर पिछली बार हमने कौन सा लिया था? बेस बेस ही लिया था। क्यों बेस बेस लिया था? क्योंकि बेस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ था पिछली बार। ठीक है, क्या बोला? नहीं सुनाई दिया, क्या बोला? हीमोग्लोबिन की कमी है। बहुत ध्यान से सुना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसका एरिया बाय उसका एरिया इज इक्वल टू इसका मीडियन स्क्वायर बाय उसका मीडियन स्क्वायर। सुनाई दिया क्या बोला क्वेश्चन? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। सुनाई दिया? रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स हम पढ़वाए हैं, पर बेटा बोल दिया मीडियन। हम लोग क्या पढ़े थे कि ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका एरिया बाय उसका एरिया इक्वल टू इसका साइड्स का स्क्वायर बाय साइड्स का, पर बोल दिया इसका मीडियन का स्क्वायर बाय, मतलब एडी और पीटी दो मीडियन दिया हुआ है और हमें साबित करना है कि इसका एरिया बाय उसका एरिया, इसका एरिया बाय उसका एरिया इज इक्वल टू क्या साबित करना है? इसका मीडियन का स्क्वायर बाय उसका मीडियन का स्क्वायर, ये साबित करना है। इज दैट ओके? इसका मीडियन का स्क्वायर बाय उसका मीडियन का स्क्वायर, ये साबित करना है। सवाल को उतारो और सॉल्यूशन कृपया मत उतारना, पहले समझो बात को। सॉल्यूशन मत उतारना, बस सवाल उतारो। सिर्फ सवाल उतारो स्टूडेंट्स, उतार लिए? बढ़े? अब एक बात सुनो, हम लोग तो जानते ही हैं
कि इसका एरिया बाय उसका एरिया होता है इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाय उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर। हम लोग तो जानते ही हैं, काश, लिखना नहीं, काश मैं ये वाला ट्राइंगल को ये वाले के सिमिलर कर देता हूं अगर, ये वाला को ये वाले के सिमिलर कर देता हूं अगर, मतलब यहां कुछ कुछ इंग्लिश लिखाएगा और लिखा जाएगा कि भैया ये वाला, कौन सा वाला, PQT के सिमिलर है। तो हम क्या लिख पाएंगे, AB बाई PQ को लिख पाएंगे AD बाई PT के। काला वाला मेन मेरा चल रहा है ट्रैक पे गाड़ी, काला वाला देखो क्या है, बड़का ट्राइंगल ABC और बड़का ट्राइंगल PQR सिमिलर है, तो बड़का का एरिया बाई PQR का एरिया, बड़का वाला ABC, बड़का वाला PQR, दोनों का बड़का बड़का इज इक्वल टू पहला वाला का लेफ्ट हैंड AB स्क्वायर बाई दूसरा वाला का PQ स्क्वायर। अब AB बाई PQ को शेडेड एंड डॉटेड के नजर से देखो, AB बाई PQ को शेडेड और डॉटेड के नजर से देखो, शेडेड और डॉटेड सिमिलर है उस नजर से देखो, तो ये AD बाई PT नहीं लिखा जाएगा। आई रिपीट, शेडेड और डॉटेड के नजर से देखो। सबसे पहले पूरा बड़का वाला देखो ABC, अब पूरा बड़का वाला देखो PQR, पूरा ABC पूरा PQR को देखो। बोलो हाँ चलिए इस पे एरिया थ्योरम लग रहा है। अरे बोलो चचा, पूरा ABC और पूरा PQR पे एरिया थ्योरम लग रहा है। काला वाला मेरा मेन फ्लो चल रहा है, बड़ा ट्राइंगल ABC, बड़का वाला ABC भाई बड़ा वाला PQR, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर होगा। अब क्या करो, शेडेड ट्राइंगल के नजर से और डॉटेड ट्राइंगल के नजर से देखो, शेडेड का नजर से और डॉटेड के नजर से देखो, शेडेड और डॉटेड सिमिलर है तो AB बाई PQ नहीं होगा AD बाई PT। तो बोलो क्या साबित हो गया, द ओरिजिनल ट्राइंगल ABC बाई ओरिजिनल ट्राइंगल PQR का एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। कुछ समझ आ रहा है? बट मेन मुद्दा है कि सर जी सर जी सिमिलर कहां से हो गया, सिमिलर कहां से हो गया सर जी? तो अभी आ रहे हैं हम, तुम लोगों को ये बात बोले हैं कि कल टेस्ट है, तो सबसे पहले तुमको अभी क्या जरूरत है, नोट्स का। तो तुम्हारा प्रेजेंट टारगेट क्या है, कुछ भी करके नोट्स से जुगाड़ करना। अब दोस्त फोन नहीं उठा रहा है, तो अब तुम्हारा प्रेजेंट टारगेट है दोस्तवा के घर जाना। अब तुम्हारा प्रेजेंट टारगेट है टेम्पू भाड़ा जुगाड़ करना। तो उसके लिए तुम्हारा अब टारगेट क्या हो गया, बाबूजी का पॉकेट से पैसा चोरी करना टारगेट है। कुछ भी करके अभी तुम अपना प्रेजेंट टारगेट पूरा करो, पैसा चोरी करो। अगर पैसा चोरी कर लिए तो टेम्पू पकड़ा जाएगा, टेम्पू पकड़ा जाएगा तो दोस्त के घर चल गए। फाइनली तुम दोस्त के घर चले गए। अब दोस्त को बोले कि भाई नोट्स वोट दिखाना, वो अपना नोट्स वोट दिखाया, सही में नोट्स बहुत अच्छा था, मतलब तुम देख रहे थे, वाह रियली यार, वाह क्या डायग्राम्स बनाए हैं, वाह यार डेफिनेशंस, वाह यार अंडरलाइन भी किया है, वाह यार सब कुछ, खुश। अब तुम दोस्त को बोले कि भाई ये नोट्स जरा देगा हमको एक दिन के लिए, तो बोला सॉरी ब्रो, आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दीज नोट्स, आई कैन नॉट शेयर इट विद एनीबॉडी। तो बोले कोई बात नहीं, पानी पिलाएगा? तो क्या चिट्टू पानी पिलाएगा चिट्टू पानी पिला देगा। चिट्टू गया पानी लाने, जब पानी लाया तुम पानी मुंह में डाले और ऐसे पुछ कर दिए। बोला भाई ठंडा पानी नहीं है, पहला बार तेरा घर आया, ठंडा पानी है, जाओ बर्फ वरफ डाल कर लाओ। तो वो बर्फ तोड़ रहा है अंदर, जितनी देर में बर्फ तोड़ रहा है उतनी देर में तुम कॉपी ढांप के चल दिए। मतलब तुम्हारा मेन मुद्दा क्या था, कॉपी ढांपना। अगर कॉपी ढांप लोगे तो कहीं ना कहीं नोट्स मिल गया, और अगर नोट्स मिल गया तो टेस्ट की तैयारी हो गई। हमारा मेन फ्लो तो यही है कि द बिग ट्राइंगल ABC, सी द बिग ट्राइंगल ABC पे PQR के साथ एरिया थ्योरम लगा सकते हैं ना, ABC के PQR के साथ लगेगा, एंड दैट विल बी AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन शेडेड वाला और डॉटेड वाला के नजर से देखो तो शेडेड का AB डॉटेड का PQ के बराबर होगा, शेडेड का AD डॉटेड का PT के बराबर होगा, शेडेड का BD डॉटेड का, तो इसीलिए इसके जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये बुल्लू वाला भी किया था ना, अभी टारगेट मेरा ये था ना, पर ये हुआ कि ये अब मकसद आपका बन गया। तो इसके ऊपर आते हैं अब, सीन्स ट्राइंगल ABC is already similar to PQR. So children, can we say given? This is given? No, it is given. I have not written, but it is given.
Isn't it? If it is given, तो can I write AB by PQ? AB by PQ is equal to इसका BC by उसका QR is equal to इसका AC by उसका गणित में ऐसा परमिशन है कि ऊपर नीचे दोनों में हाफ हाफ लगा दो, दोनों में हाफ हाफ लगा दी, इसको नहीं लिख रहे हैं। अब जरा बताओ, हाफ BC, ऐसे तो BD भी है DC भी है, पर मैं कौन सा लूं? मैं BD लूंगा। और हाफ QR, ऐसे तो QT भी है पर TR भी है, पर मैं QT लूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो हो गया ट्राइंगल सिमिलर। नहीं समझ में आया? तुम लिखे B के आर्म्स BD भी है, B के आर्म्स BD भी है, और Q के आर्म्स QT QP प्रपोर्शन में है, और B तो पहले से ही Q के बराबर है। पहले से ही Q बराबर है। अरे गिबनवा में गिबनवा था ना, बड़ा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू बड़ा ट्राइंगल PQR, तो देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर हो गया। नहीं समझा पा रहे हैं? सबसे अच्छे से देखो, बड़ा ट्राइंगल सिमिलर टू बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े वाले का AB बाय बड़े वाले का PQ, बड़े वाले का AC बाय बड़े वाले का PR, बड़े वाले का BC बाय बड़े वाले का QR लिख दिए। मैथ्स में अलाउड है हाफ हाफ करने का। ये थर्ड वन को नहीं कॉपी डाउन कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। आई एम नॉट कॉपिंग इट, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट। हाफ BC ऐसे तो BD भी है और DC भी है, पर कौन सा लिख दे? ओके। और हाफ QR ऐसे तो QT भी है TR भी है, कौन सा लिख दे? अब जरा ध्यान से देखो, तुम क्या लाए? B का आर्म्स नहीं लाए हो बाबू, B है BD। ये स्मूथनेस के साथ हम बोलते हैं, पर लिखना B है BD थोड़ी है, लिखना तो B है QP है, और लिखना BD और आया ऑल्सो B इज इक्वल टू Q। ऑल्सो B इक्वल टू Q कहां से आ गया? ट्राइंगल सिमिलर है तो दिस बाय दिस एंड बाय एरिया थ्योरम तो हम जानबे करते हैं। कुछ दिक्कत है तो बोलो। इज दैट ओके? शौर्य पंकज समराइज करो। हाँ दिया हुआ है, हाँ हाँ है, एरिया का रेशियो मीडियन का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब पहले ही से कौन सी तुम जानते हो, ये बताओ। ये जानते हो पहले ही से, तो एरिया थ्योरम पहले ही से लग जाएगा? काहे नहीं लगेगा? नहीं मतलब नॉर्मली एरिया थ्योरम लगा सकते हो ना। नॉर्मली एरिया थ्योरम तुम लगा दिए, और लगाने के बाद साइड्स का नाम बदलकर मीडियन लिख दो। साइड्स का नाम बदलकर, ये काम तुम कौन से नजर से देखकर कर रहे हो? द लेफ्ट वन इज सिमिलर टू द लेफ्ट वन। तो ये करने के लिए हमारा टारगेट में ये आ गया ना, कॉपी ढांपना। क्लियर है? बोलो। ठीक है, छापिएगा कि बनाइएगा? बनाइए।
बत्ती जल रहा है कुछ? Prove that area of equilateral triangle described on one side of a square. Area of equilateral triangle described on one side of a square. क्या सुनाई दिया? ABCD पहले से ही क्या है? ABCD पहले से ही क्या है? पहले से ही क्या है बोलो? स्क्वायर है. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के वन साइड पे क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल. फोटोवा में पहले कौन आया था? स्क्वायर आया था. और स्क्वायर के बाद कोई भी एक साइड पे ट्राइंगल बनाना था. तुमको मन है इधर बना लो, तुमको मन है इधर बना लो. हटेगा नहीं, लेकिन हटाना पड़ेगा. इधर हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो उधरे ठीक से हट रहा है ना, तो उधरे हटाओ. हट रहा है. सत्यकाम, सत्यकाम किधर हटा रहे हो? अपना पेट में. किधर हटा रहे हो बोलो? ऊपर हटा रहे हो. Prove that area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of another equilateral triangle. क्या सुनाई दिया? Another equilateral triangle. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is half the area of another equilateral triangle described on its diagonal. Described on its diagonal. Described on its diagonal. पहले डायगोनल तुम ये बनाना चाह रहे हो कि ये? पहले ये क्लियर कर लो. एसी बनाना चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है, सब सही है. कोई एक अभी बोलना जहां हटे वहां हटा लेना. अभी मेरा नहीं हटेगा, मिटाना ही पड़ेगा. अब डायगोनल पे इक्विलैटरल बनाना है. आपको ये चीज की जानकारी है? अगर ये ए होता है तो डायगोनल हुआ ना बड़का होता है, √2a होता है. मतलब ए का 1.414 टाइम्स होता है. डायगोनल की लंबाई हमेशा बड़ी होती है. बोलो हाँ चलिए ना, समझ रहे हैं. 90 के सामने है तो इट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट. तो ऐसे भी समझ सकते हैं. या अंडरस्टूड? या तो कहने का मतलब यह है कि डायगोनल पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा वो काले वाले के बराबर ही होगा कि ऐसे भी बड़े बनेगा? चलो, तो ये बाहर तक क्यों जाएगा? कुछ समझ आया? डायगोनल पे इधर मन है इधर बना देते हैं. अगर मन है तो हम इधर बना देते हैं. किधर हटा दे बोलो सत्यकाम? इधर हटा देते हैं. तो सबसे पहले एबीसीडी क्या था? फीस डायरी में साइन कर लिए हो? क्या था बोलो? स्क्वायर था. 5 मिनट रुकना, ये बैच ओवर होगा तो साइन कराएंगे. नेक्स्ट, ट्राइंगल PQ PAB कहाँ बना है? उस साइड पे कि डायगोनल पे? और वो भी क्या है? एंड तीसरा, ट्राइंगल ACQ कहाँ बनाए हो? डायगोनल पे. और वो भी कैसा है? इक्विलैटरल है. क्लियर है? पहले से स्क्वायर था. देखो जी, हम किसी का ना दिल दुखाते नहीं है, हंसी मजाक से पढ़ाना चाहते हैं. साइड पे बनाना था, जहां हट जाए वहां हटा लो. चारों तरफ में से किधर हटाने में अच्छा लगा तुमको सत्यकाम? बोलो बोलो. इधर भी हटा सकते थे. इधरों हट रहा था, इधरों हट रहा था, इधरों हट रहा था. हट रहा था ना? अरे बोलो जी, मजाक थोड़ी कर रहे हैं. तो ये रखे कि छोड़िए ऊपर ही वाला ठीक है सर. अब डायगोनल ये है, इधर बना लो. नहीं क्या? या फिर डायगोनल पे उधर बना लो, जो ठीक लगे. मैंने AC पे चुनाव किया. आगे पढ़ूं? Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of another equilateral triangle described on its diagonal. कौन किसका आधा है? ध्रुव अग्रवाल शौर्य पंकज का आधा है कि शौर्य पंकज ध्रुव अग्रवाल का आधा है? ये सेंटेंस पूछते के साथ दिमाग में एक छवि बनी. एक लंबू लड़का दिखा और एक नाटू लड़का दिखा. तो लंबू का आधा होता है नाटू. हाँ या ना? मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं. बातें याद रह जाती है. बड़ा वाला का आधा होगा छोटा वाला कि छोटा वाला का आधा होगा? तो बड़ा कौन है बताओ?
द ब्लू ट्राइंगल इज बड़ा, येस और नो? ये तुम कैसे समझते हो? बोला अरे अभी तो बताए थे कि अगर ये ए है तो ये तो उससे भी लंबा होता है, √2a होता है, 1.414 टाइम्स ऑफ इट। कुछ नहीं समझ रहे हो? इज दैट ओके? तो बोलो आधा किसका होगा, द ब्लैक वाले का कि द ब्लू वाले का? कौन होगा? PAB। इज दैट ओके? अब शौर्य पंकज आगे का टिप्पणी आप कीजिए। हाउ यू वॉन्ट? यस, सिमिलर करना होगा। क्या है भैया? बोलो एरिया थ्योरम लगाना है अगर तो सिमिलर तो करना ही पड़ेगा ना। सिमिलर कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका हाथ का स्क्वायर बाई उसका हाथ का स्क्वायर, या इसका पैर का स्क्वायर बाई उसका, या इसका सिर का स्क्वायर बाई उसका। चलो आ जाओ। इन ट्राइंगल ब्लू वाला एंड ट्राइंगल ब्लैक वाला, ब्लू बोला कि मेरा जो Q है ना टिप में वो 60 है, ब्लैक बोला मेरा भी टिप में। व्हाट इज द रीजन? ब्लू बोला मेरा जो QAC है ना, ब्लैक बोला मेरा PBA के बराबर है। रीजन बोलो। PBA के बराबर है तो हो गया ट्राइंगल सिमिलर। मोहित सिमिलर क्यों किए? बोलो सिमिलर क्यों किए? एरिया थ्योरम लगाना है। Therefore area of PAB by area of QAC equal to PAB QCA। एक ही बात है, नाम लिख लेना ना। Now Dhruv Agarwal, can you see the black triangle? Can you see the blue triangle? ब्लैक ट्राइंगल का एक साइड जो है ना वो दूसरे नजर से स्क्वायर का भी पार्ट है। कौन सा साइड? AB, इसलिए छोटका ए लिखाया है। और ब्लू ट्राइंगल का एक साइड जो है ना वो दूसरे नजर से स्क्वायर का भी पार्ट है, डायगोनल AC, इसलिए √2a लिखाया है। कुछ नहीं समझ रहे हो जी? एट द टॉप ऑफ द कॉपी ये फोटो बनाओ कि डायगोनल कितना होता है। डायगोनल √2a होता है, डायगोनल, और साइड A होता है और डायगोनल √2a। मकर तुम बोलो AB अचानक से छोटका है कैसे? तो ये सब तो स्क्वायर में होता है, तो फिर ट्राइंगल में स्क्वायर कैसे घुसड़ दिए? AB जो है दूसरे नजर से साइड ऑफ अ स्क्वायर भी तो है, एंड इन द सेम वे AC का नाम √2a कैसे हो गया? स्क्वायर का डायगोनल भी तो है। इंप्लाई वाला लाइन लिखिएगा, इंप्लाई लिख लीजिएगा। ये जाएगा ऐसे, कैसे? ऐसे, तो हाफ ऑफ इट हो गया ना, वही प्रूफ करना था ना। इज दैट ओके?